औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं नदीमुल हसन और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोल मोल कन्वर्जन। मींस मोल से मोल के अंदर हम किस तरह कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हम पहले डिस्कस करते हैं, बाद में ब्रीफली इसके अंदर जो और पॉइंट्स होंगे उनको अगली वीडियो में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो दो तरीके हैं उनमें पहला है कि डायरेक्ट मोल से मोल कन्वर्जन, कि हमें मोल दिया जाएगा और हम दूसरा उसको मोल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा तरीका है कि हमें मास दिया जाए और उसको हम किस में तब्दील करें, मोल के अंदर तब्दील करें, या फिर मोल दिया जाए तो उसको मास में तब्दील करने का तरीका। तो इन दोनों के लिए जो हमारे पास जो बेस्ट चीज़ होती है जिसके थ्रू हम इसको हल कर पाते हैं वो हमारे पास होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो वो इसके लिए क्या होती है, मस्ट होती है। इसके बगैर हमें पता नहीं चलता कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है और हम उसको कितने मोल्स को कितने में तब्दील करेंगे, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से मोल्स के अंदर तब्दीली वाक़या होती रहती है। वो हम इस एग्जांपल के थ्रू हम उसको समझ लेंगे। अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कौन सी ज़रूरत इसके अंदर होती है। तो पहले जो एग्जांपल हम कर रहे हैं वो हमारे पास है डायरेक्ट मोल से मोल के कन्वर्जन के अंदर। फिर दोबारा दूसरी जो एग्जांपल होगी उसमें हम ये करेंगे कि अगर हमें मास दिया जाए तो मास की मदद से हम दूसरी स्पीशी का किस तरह हम मोल फाइंड कर सकते हैं। अब पहले एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 5 मोल्स ऑफ अमोनिया NH3। कि अगर हमें अमोनिया के 5 मोल दिए जाएं तो हमारे पास कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होंगे। तो अब अगर हमारे पास के बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ पे अमोनिया या किस तरह अमोनिया पैदा हो रहा है, उसके रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन कौन सा है, क्या साइड प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा, वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मस्ट होती है। अब इसको हल करने के लिए शॉर्टकट मैंने अपनी तरफ से 2 पॉइंट ऐड किए हैं, उसको देख लें। 2 स्टेप्स। पहला, रिएक्शन मोल। मीन इस चीज़ को एनालाइज कर लो कि रिएक्शन के अंदर कितने मोल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें पता चलता है कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन गैस का होगा तो उससे हमारे पास 2 मोल ऑफ अमोनिया के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो 1 मोल प्रोड्यूसिंग 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो स्टेप 1 जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ NH3। इज इक्वल टू का मतलब ये है, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन अगर हमें मिलेगा तो उसकी मदद से हम क्या कितना अमोनिया को प्रोड्यूस कर सकते हैं, 2 मोल। ठीक हो गया। या फिर हम इसको इन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ N2 गैस। ठीक हो गया, नाइट्रोजन गैस। अब स्टेप बी, क्वेश्चन मोल। मीन्स जो हमें सवाल के अंदर मोल दिया गया है उस चीज़ के ऊपर इसके बाद गौर व फिक्र करोगे कि वो कितने हैं। अब देखो जाए तो यहाँ पे हमें 5 मोल्स ऑफ अमोनिया दिए गए हैं जो सवाल के अंदर रिक्वायर्ड हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 5 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, अब वो चीज़ जो हमने फाइंड करनी है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो हमें फाइंड करना होगा, जिसके साथ हमने क्या लगा दिया है, सवालिया निशान लगा दिया है। अब किस तरह फाइंड करेंगे मोल टू मोल कन्वर्जन। हमें एक प्रोडक्ट के मोल्स दिए गए हैं, पर ये हमारे पास प्रोडक्ट है और हमें रिएक्टेंट जो ये है इसके मोल्स फाइंड करने हैं। 5 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 5 क्रॉस मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ अमोनिया। ये जो दो चीज़ें होंगी हमारे पास, ये दोनों हमारी कौन सी होंगी, स्टेप ए में से ले जाएंगे। मींस हमारे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ले जाएंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे पास मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 1, जो हमने यहाँ पे देखा भी है 1 मोल ऑफ N2, तो वो हम 1 मोल यहाँ पे लिख देंगे। और मोल ऑफ अमोनिया कितना था, 2 मोल ऑफ अमोनिया, तो वो यहाँ हम लिख देंगे। तो 5 क्रॉस है मोल ऑफ N1 डिवाइडेड बाय 2, जब हम इसको काटेंगे तो 2.5 मोल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम 2.5 मोल ऑफ N2 इस्तेमाल करेंगे एज अ रिएक्टेंट, तभी हमारे पास जाके 5 मोल प्रोडक्ट अमोनिया प्रिपेयर होगा। अब डिस्कस करते हैं दूसरे एग्जांपल को। तो दूसरे एग्जांपल में हमने क्या कहा था कि मास टू मोल कन्वर्जन करनी होगी। अगर हमें किसी एग्जांपल के अंदर मास दिया जाए कि इतने मास हम आपको देते हैं किसी भी स्पीशी का, किसी भी सब्सटेंस का, तो मैं बताओ उससे प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंस जो है उसके कितने मोल होंगे। तो अब ये जो प्रोसेस होगा ये उसके कन्वर्जन के लिए होगा। तो
तो ये हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होगा वो हमें मास में दिया जाएगा और प्रोडक्ट जो होगा जो हमें फाइंड करना होगा वो हमें मोल में करना होगा। या फिर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमें मास जो हो वो प्रोडक्ट का दिया जाए, वो कहा जाए कि रिएक्टेंट फाइंड करके दो। तो प्रोसेस सारा वही होगा, मेन जो स्टेप्स होंगे वही होते हैं, खाली थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है सवाल को। अब इसके लिए दो स्टेप किस तरह हम समझेंगे। तो पहले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर ए, मास ऑफ रिएक्टेंट, कि जो में मास दिया गया है रिएक्टेंट का, उस रिएक्टेंट को मास को सबसे पहले ये करो कि मोल्स के अंदर क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। ठीक है, जो पहला फार्मूला हम यूज़ करते हैं उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। कौन सा फार्मूला, कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास शॉर्टकट फॉर्म में। अब दूसरा स्टेप कौन सा होगा कि हमने फिर दोबारा जो हमने पीछे किया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद लेंगे और उसकी मदद से एक मोल रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के मोल को फाइंड करेंगे, या फिर प्रोडक्ट के मोल से रिएक्टेंट के मोल को फाइंड करेंगे। तो मोल मोल कन्वर्जन यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब एग्जाम्पल के उसको और अप्लाई करते हैं, तब ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 2 है, हमारे पास मिथेनॉल दिया गया है, कितने मोल, 2 मोल, और ऑक्सीजन का 1 मोल दिया गया है। तो जब इसके 2 और इसके 1 मोल आपस में रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो वो 2 मोल हमें कार्बन डाइऑक्साइड और 4 मोल वाटर के प्रिपेयर करके देते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब सवाल, ये हमारे पास सवाल का डेटा है, गिवन डेटा, कि अगर हमारे पास 112 ग्राम हो किस चीज़ के, मिथेनॉल के, तो ये बताएं कि हमारे पास वाटर के कितने मोल प्रिपेयर होंगे। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब मास में दिया गया है और हमें कन्वर्ट किस में करना है, मोल्स में। तो वो ये स्टेप यूज़ करेंगे, पहले मास को मोल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर मोल टू मोल। अब पहला स्टेप ये, मास से मोल के अंदर कन्वर्जन किस तरह, वही फार्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम हमें दिया गया है 112 ग्राम, और मोलर मास हमें चूँकि फार्मूला पता है, हम फ़ौरन इसका मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, जो कि कितना आता है 32। तो जो ही हम इसको कट आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 3.5 मोल। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट, बिल्कुल आसानी के साथ, जो हमने कहा है कि मास से मोल के अंदर कन्वर्जन करनी है। तो अब हमें मास में दिया गया था और इसकी मदद से हमने क्या फाइंड कर लिया, रिएक्टेंट के मोल फाइंड कर लिए हैं। अब क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, दूसरे स्टेप कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करना है और उसकी मदद से मोल के अंदर कन्वर्जन करनी है। अब दूसरे स्टेप के अंदर हमने पहले देखना है बैलेंस की इक्वेशन को कि उसके अंदर कितने मोल हैं, और फिर हमने देखना होगा कि क्वेश्चन के अंदर या फिर हमें जो गिवन अब दिया गया है उसके अंदर से हिसाब से कितने मोल हैं। तो अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जब हमारे पास 4 मोल वाटर के बनते हैं तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं 2 मोल ऑफ मिथेनॉल। ठीक हो गया, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि 4 मोल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया, व्हेन, जब हमारे पास 2 मोल मिथेनॉल होना चाहिए। ठीक हो गया, वो कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, तभी वो जाके 4 मोल H2O प्रिपेयर करेगा। अब या फिर हम इसको इन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि 2 मोल मिथेनॉल फॉर्म्स 4 मोल ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट दूसरा स्टेप इसके क्या होगा कि हमने क्या करना है कि 3.5 मोल के लिए फाइंड करना है। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिल गया, अब हमने लेकिन हमने जो फाइंड करना है वो कितने के लिए, 3.5 के लिए है। तो हम क्या करेंगे कि 3.5 मोल ऑफ CH3OH मीन्स हमारा मिथेनॉल इज इक्वल टू हाउ मच मोल्स ऑफ वाटर। तो क्या है कि वही इक्वल 3.5 मोल्स ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू 3.5 क्रॉस ये दोनों चीज़ें जो होंगी हम किससे लेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, जो हमने ऊपर लिखी हुई हैं, मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल ऑफ मिथेनॉल। तो मोल ऑफ वाटर पहले कितने थे, 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, और मोल ऑफ मिथेनॉल कितने पहले थे, 2, तो हमने 2 लिख दिया। तो 2 और 2 4 के ऊपर 2 बार जाएगा तो क्या होगा, कैंसल आउट। तो अब इसको हम इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे 2 को, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और जब इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना रेट आ रहा है, 7.0 मोल ऑफ वाटर। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास
3.5 मोल्स होंगे मिथेनॉल के, तब हमारे पास कितने मोल बनेंगे वाटर के? 7। तो ये जो 112 ग्राम था वो मोल्स में जब हमने कन्वर्ट किया था वो कितना हुआ? 3.5 मोल। और इसी 3.5 मोल जब हम रिएक्टेंट को इस्तेमाल करेंगे, यूज़ में लाएंगे और उससे हम बनाना चाहेंगे वाटर, तो वो हमारे पास कितने बनेंगे? 7 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। अगर कोई सवाल हो, कोई ज़रूरी या कोई टॉपिक ना आता हो तो आप मुझे मैसेज करके वहाँ कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी पूरी हेल्प करूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।